नाज़रीन, दुनिया की जो अक़वाम है वो तेजी के साथ ऐसे अलायंसेस बना रही हैं और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वो देख रही हैं दुनिया के बदलते हुए हालात के हवाले से, और खासकर जो मिडिल ईस्ट की नेशंस हैं उनमें बहुत तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। अब देखिए कि जॉर्डन के किंग जो है वो गैर मामूली दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं और इसमें बहुत अहम तरीन मिलिट्री डील्स जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। और इजरायली मीडिया ने कहा है कि हिजबुल्लाह जो है उसने ये भी ट्रेनिंग की है कि अगर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करने हो, अगर जंगजुओं ने इजराइल में दाखिल होना हो, तो इस हवाले से भी ट्रेनिंग्स हुई हैं। और हिजबुल्लाह के पास थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स का जखीरा जो है वो पहुंच चुका है, जिसमें उनको डिलीवरी भी हुई है और उन्होंने खुद भी प्रोड्यूस किया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो है वो वेनेजुएला पर मिलिटरीली अटैक करने की तैयारी कर रहा है और चाइना इस वक्त क्लियरली टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज होकर सामने आ रहा है, जिसने अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी, अपनी अटेंशन जो है वो अपनी तरक्की, अपनी अपग्रेडेशन के ऊपर लगाई, ना कि दूसरों की हुकूमतें गिराने में, तख्ते उलटने में, किसी एक एंटिटी की जो है वो उसको कॉलोनाइज रखने में और उसकी हेजेमनी को बरकरार रखने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जाया किए। नहीं, उसने जो पैसा लगाया है अपने लोगों के ऊपर। और अब उसका नतीजा यह है कि चाइना हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, आज ये खबर है कि चाइना जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट्स यानी ह्यूमंस की तरह वो काम करेंगे, वो काम जो ह्यूमंस करते हैं अब उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो उनकी मैस डिलीवरी आज से चाइना ने शुरू कर दी है मैसिव लेवल के ऊपर। ये दुनिया का पहला मुल्क है जो इस तरह के रोबोट्स को मैसिव लेवल के पर न सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि अब वो एक्टिवली उसको डिलीवर करने के लिए भी तैयार है, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम करेंगे, मुख्तलिफ और शोबों के अंदर जब वो काम करेंगे, ये लॉजिस्टिक सप्लाई में काम करेंगे। तो ये एक रेवोल्यूशन है जो चाइना में इस वक्त आ रहा है और अमेरिका और यूरोप इसके करीब भी नहीं है, करीब भी नहीं है चाइना रोबोटिक इंडस्ट्री में जितना आगे जब जा चुका है। सो जॉर्डन के किंग का जो दौरा हो रहा है उससे अगर हम शुरू करें तो वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये बड़ा ही गैर मामूली और अनयूजुअल दौरा है। इससे पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मिस्र का दौरा किया और जॉर्डन का दौरा किया। और देखिए कि जब से कतर पर हमला हुआ है उसके बाद से मिस्र ने खुद पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाया और उसके बाद फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का दौरा हुआ, मैसेज कन्वे हुआ, पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए, फिर जॉर्डन का दौरा उन्होंने किया। तो देखिए ये जो जॉर्डन है और इजिप्ट है जिन्होंने जंगें लड़ी हैं इसराइल के साथ, तो ये जो जॉर्डन और इजिप्ट हैं ये हाईएस्ट रिस्क पर हैं इसराइल के साथ जंग के हवाले से। ये बात ध्यान में रखें, ये हाईएस्ट रिस्क पर हैं और एक तारीख है कि इन्होंने जंगें लड़ी हैं। क्योंकि एक तरफ जॉर्डन के साथ वेस्ट बैंक है और मिस्र के साथ जब वो गजा है। तो अब ये जो नेशंस हैं अब ये डिफरेंट अप्रोच के साथ जब आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉपर इसराइल के साथ जंग की तैयारी कर रहा है जॉर्डन, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अब इनको ये अंदाजा हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो अलायंसेस ये बना रहे हैं कि ये प्रॉपर इसी पॉलिसी के तहत बना रहा है जॉर्डन के हमने जंग ही करनी है, नहीं, ऐसा हो सकता है। तो अब हमें उसकी तैयारी करना होगी। मिसाल के तो वो देख रहे हैं कि इसराइल की जो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है वो किसी को भी नहीं छोड़ रही। उसने कतर तक के ऊपर जब अटैक कर दिया तो जॉर्डन क्या है जो उसके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है और ये नेशन देख रही है कि इसराइल जो उसके एक्सपेंशनिस्ट मंसूबे हैं, एक्सपेंशनिस्ट जो एम्बिशंस हैं, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। और वो फलस्तीनियों को मुसलसल डिस्प्लेस करने के लिए एथनिक क्लींजिंग करता चला जा रहा है। वेस्ट बैंक के हवाले से उसकी क्लियर स्ट्रेटजी है कि उसने अल्टीमेटली फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना ही है। गजा के हवाले से उसकी क्लियर स्ट्रेटजी है कि उसने फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना ही है। तो फिर क्या होगा? जॉर्डन और इजिप्ट, उनकी इकोनॉमीज, उनकी मिलिट्री, ये सारी ताकत इजाजत नहीं देती कि वो इसराइल के साथ कोई जंग करे, इसलिए उन्होंने जेनोसाइड के ऊपर भी खामोशी इख्तियार की और जॉर्डन ने इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल भी रोके। तो इस हद तक उन्होंने इसराइल के साथ ताउन किया, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक खतरा जब अपने लिए महसूस कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में ये बड़े अहम दौरे हो रहे हैं। सो जॉर्डन किंग अब्दुल्ला अराइव इन पाकिस्तान फॉर 2 डे स्टेट विजिट। फर्दर स्ट्रेंथन होगा स्ट्रेटेजिक जो कॉपरेशन है पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान। कंप्रीहेंसिव और ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप होगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना। तो जो बातें पहले तय हुई हैं उसमें ये एक एक्सटेंशन है, मजीद मुआहदे होंगे। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला अराइव इन पाकिस्तान ऑन स्टेट विजिट। अच्छा, अब पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जॉर्डन जो है वो मिसाल के तौर पर रशिया की तरफ जाता है या चाइना की तरफ जाता है तो क्लियरली अमेरिका और यूरोपियन जब वो नाराज होंगे, वेस्ट जब वो नाराज होगा और गुस्से से जब वो देखेगा, तो एक ऐसा कंट्री जो ओआईसी कंट्री है और
उसके पास अच्छे ऐसे वेपन्स हैं कि आप एक अच्छा डिफेंस अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों अच्छे वेपन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो एक ऐसा कंट्री जो ओआईसी वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है, और दूसरा उसके साथ जाना और उसके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका के खिलाफ कोई अलायंस बना रहे हैं। भाई पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी है ना, तो पाकिस्तान के साथ जाने का मतलब यह नहीं है कि आप अमेरिका के अगेंस्ट कोई अलायंस बना रहे हैं। आप चाइना के साथ जाकर जब वो खड़े हो गए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान इन सब के लिए बेहतरीन ऑप्शन जब इस टाइम के अंदर साबित हो रहा है, जिसके पास अच्छे वेपन्स भी हैं और उसके साथ जाना एंटी अमेरिका नहीं है, उसके साथ जाना एंटी अमेरिका नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखते हैं कि इसमें क्या चीजें सामने आती है। बड़ी इंटरेस्टिंग आज कुछ और डिटेल सामने आई है जेफरी एप्स्टीन के हवाले से। जेफरी एप्स्टीन की ईमेल लीक हुई है पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके हवाले से, और इस ईमेल के अंदर उसने बाकायदा हॉस्टिलिटी दिखाई है टुवर्ड इमरान खान, और इलेक्शन के ऊपर उसने लिखा, इमरान खान की जीत के ऊपर उसने लिखा 2018 में, जुलाई 2018 में, ही इज मच ग्रेटर थ्रेट टू पीस देन उर्दगान, खामनाई, प्रेसिडेंट शी एंड प्यूटन, एंड ही कॉल्स हिम रियली बैड न्यूज। उसने जनाब अली कहा कि इमरान खान जो है वो प्रेसिडेंट शी से, खामनाई से और उर्दगान से भी बड़ा खतरा है। यानी आप देखिए कि एप्स्टीन जो है वो हर ओआईसी लीडर के बारे में बात कर रहा है। कभी बशार अल-असद को गिराने की एडवाइस दे रहा है, कैसे डिबेट क्रिएट करनी है अमेरिका में, कभी अफ्रीका के दीगर मुल्कों के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसकी फाइल्स अगर सामने आएंगी तो बहुत सारा सच जो है वो खुलकर सामने आएगा। तो इमरान खान को ये समझ रहा, यानी इमरान खान को वो समझ रहा था कि भाई ये इमाम खामनाई की तरह और उर्दगान की तरह इनका भी एक बहुत बड़ा स्टांस है। तो अब देखें, इमरान खान पर भी प्रेशर था कि वो इजराइल को तस्लीम करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आज जो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 72 घंटों में एप्स्टीन के हवाले से कांग्रेस में वोट हो सकता है, डिस्पाइट कि ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, इसके बावजूद वोटिंग हो सकती है। नो मोर स्टॉलिंग, अब कोई रुकावट नहीं है। हाउस फोर्स टू वोट ऑन एप्स्टीन फाइल डिस्पाइट ट्रंप विशेस। ट्रंप की ख्वाहिश के बरक्स जो है वो हाउस जो है वो वोटिंग करने जा रहा है। ट्यूसडे को ये वोटिंग हो सकती है, और लॉ मेकर जो हैं उनका सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है, एंड अब कोई डिले नहीं होगा, और हर सूरत वो चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये सामने आए। ट्यूसडे को ये वोटिंग हो सकती है, और ये ट्यूसडे कौन सा दिन होगा? ये वो दिन होगा जिस दिन एमबीएस व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे होंगे, उसी दिन कांग्रेस में ये वोटिंग हो सकती है। आप देखिए कि ना सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि ये फाइल्स आए। अब देखना, इमरान खान का जिक्र आ गया, यानी पाकिस्तान का जिक्र आ गया, बशार अल-असद का जिक्र आ गया, और कितनी ही जंगों में यह शख्स जब इन्वॉल्व रहा है। मिडिल ईस्ट के तख्ते जो उल्टे हैं उसमें अरब स्प्रिंग से लेकर हर एक चीज के अंदर ये इन्वॉल्व है। तो अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि ये इसकी फाइल जब रिलीज हो ताकि पता चले असल हकायक। ये मतलब पिछले 20-25 सालों में पता नहीं इसने कितनी जंगें करवाई होंगी, क्या यानी जो कुछ इजराइल ने किया है उसमें ये इन्वॉल्व था। अच्छा, इजरायली मीडिया ने कुछ और खबर जारी की है। इजरायली मीडिया कह रहा है, और इजरायली इंटेलिजेंस को कोट कर रहा है, कि हिजबुल्लाह तो और ज्यादा एडवांस होकर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के पास दसियों हजार मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, और हजारों की तादाद में उनके पास ड्रोन्स भी हैं। मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड ड्रोन्स हजारों की तादाद में। और हिजबुल्लाह का जो इलीट यूनिट है रदवान फोर्सेस, उन्होंने ये एबिलिटी भी हासिल की है, और इस हवाले से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है कि वो क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस हैं वो कर सकें। यानी हिजबुल्लाह के जंगजू इजराइल में घुसकर, जैसे इजरायली फौज वहां पर जाती है, तो हिजबुल्लाह के जंगजू जवाब में इजराइल में घुसकर अटैक्स कर सकें। ये भी यानी जमीनी जंग वो कर सकें। वॉर कुड बी इमिनेंट इफ लेबनान डेयर्स टू स्ट्राइक बैक इन रिटेलिएशन टू इजराइल्स कांस्टेंट बॉम्बिंग। इजरायली मीडिया कह रहा है कि जंग नागुज़ीर हो जाएगी और जंग शुरू हो जाएगी अगर जो ही लेबनान से रिस्पॉन्स आ गया। देखिए, इस वक्त तो सिर्फ इजराइल बॉम्बिंग कर रहा ना, इजराइल जो है वो उसको तो ये वाली सिचुएशन सूट करती है जिसमें वो अपनी मर्जी से हमले भी कर रहा है और आगे से उस पर एक पटाखा भी नहीं चल रहा। तो अगर आगे से हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करे और मिसाइल तलवीव और हाइफा में बरसे तो फिर कैसा लगेगा? तो बस अब ये जंग इतनी ही दूरी पर खड़ी है कि आगे से कोई रिस्पॉन्स अगर आता है तो बस इतनी ही दूरी पर खड़ी है, वो चाहे अगले घंटे क्यों ना हो जाए। मतलब इतनी नाजुक सूरत हाल है, और 1 साल से यही सूरत हाल बरकरार है। 1 साल से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इस जंग से दूर हो गए हों। मुसलसल यही हसास सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि इजराइल की मुसलसल बॉम्बिंग वहां पर हो रही है। अब वो कह रहे हैं दसियों हजार रॉकेट्स और मिसाइल और ड्रोन्स हिजबुल्लाह के पास है और जंगजुओं ने ट्रेनिंग हासिल की है। अच्छा जी,
अब वेस्ट बैंक के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसने इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स के अंदर जो है एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं एक्सप्लोड की हैं। वेस्ट बैंक के अंदर ये कशीदगी जारी है। तो एक और खबर यह है कि इजराइल और यूनान अपना रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूनान का फड्डा है टर्की से और साइप्रस का एक हिस्सा यूनान के पास है, एक टर्की के पास है। तो ये इजराइल की प्रॉक्सी वॉर टर्की के खिलाफ जब वो सीरिया में भी जारी है और यूनान के जरिए भी जारी है। अब यूनान इसकी मुखालफत कर रहा था, जो बर्तानिया और यूरोप ने फैसला किया है टर्की को फाइटर जेट्स देने के हवाले से। तो यूनान और इजराइल जो है वो बूस्ट कर रहे हैं मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, और ग्रीस जो है वो बहुत सारे आर्टिलरी और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स, $3 बिलियन की ये डील हुई है। तो मजीद वो असला इजराइल से खरीदने जा रहे हैं। तो इजराइल यहां पर भी कुछ डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। और इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी कि साइप्रस और इजराइल मिलकर कैसे फलस्तीनियों की गैस चोरी करने का मंसूबा बना रहे हैं। नाइजीरिया की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुई है और नाइजीरिया ने कहा है कि कोई फॉरेन पावर, कोई गैर मुल्की ताकत, नॉट इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन ब्रेक द नाइजीरिया। और एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है इसका हम जवाब देंगे और इसको रिजेक्ट करते हैं। और नाइजीरिया जो है वो कोई साउथ सूडान नहीं है या एक स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं है जिसको इजीली डिस्टेबलाइज वो किया जा सके। अ बोल्ड रीअफर्मेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी। $21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस साल चाइना ने नाइजीरिया के अंदर की है। और पूरे अफ्रीका के अंदर अगर आप देखें तो एक एक कंट्री के अंदर चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और उसका बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो 150 कंट्रीज तक फैल चुका है। और बदले में अमेरिका क्या दे रहा है उनको? क्या नाइजीरिया के ऊपर बॉम्बिंग करने जा रहा है। यानी चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना रोड्स बना रहा है, चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तरक्की एयरपोर्ट्स बना रहा है, रेल रोड्स बना रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, अमेरिका वहां पर बॉम्बिंग कर रहा है। तो दुनिया वाज़ेह तौर पर जब वो देख रही है कि उसने किसके साइड पर खड़े होना है। वॉशिंगटन पोस्ट की जनाब वाली रिपोर्ट ये कह रही है कि यूएस की जो मिलिट्री है दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियल अटैक ऑन वेनेजुएला। पिछले 24 घंटों से सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा हो गई है। जब से यह खबर आई है कि ट्रंप ने खुद यह कहा है कि उसने फैसला वेनेजुएला के हवाले से कर लिया है। और यह खबर आई है कि इसी वीक के अंदर 3 टाइम मीटिंग्स हुई हैं और हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं वेनेजुएला के हवाले से। और अभी वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अमेरिका मिलिट्री अटैक वेनेजुएला के ऊपर करने जा रहा है। बड़ी खौफनाक ये जंग होगी। और सीबीएस न्यूज जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो पोर्टो रिको की जो बेस है और ये बंद पड़ी हुई थी एक लंबे अरसे से, इसको दोबारा से खोला गया है और फॉर अ लॉन्ग टाइम इसको खोला गया है एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉड मिलिट्री री इन्फोर्समेंट नियर वेनेजुएला। एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है। तो पोर्टो रिको जो है वो वेनेजुएला पर हमले के हवाले से अहम तरीन इसका किरदार होगा। और देखिए कि बाकी नेशंस अमेरिका के साथ खड़ी नहीं हो रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बर्तानिया और फ्रांस ने जो स्टांस लिया वो बहुत गैर मामूली नौयत का है। अब जैसा गार्डियन ने आज लिखा है कि ट्रंप जो टारगेट कर रहा है वेसल्स को, ड्रग्स की वेसल्स बनाकर, इसने यूके और यूएस के जो रिलेशंस हैं उसमें तलखी पैदा हो गई है। स्ट्रेन्स यूके यूएस इंटेलिजेंस टाइज, सस्पेंशन ऑफ इंटेलिजेंस कॉपरेशन इन कैरेबियन इज अनयूजुअल मूव। बड़ी गैर मामूली ये इकदाम है जो ब्रिटानिया की जानिब से उठाया गया है। एंड देयर इज पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल फॉलोआउट, और इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट भी होगा। तो ब्रिटानिया की जानिब से ये स्टांस लेना कि इंटेलिजेंस, और फ्रांस ने बिल्कुल इसको सख्ती से जब रद्द किया है। तो पूरा रीजन एक साथ है। यूरोपियंस भी खुलकर अमेरिका के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं और बाकी दुनिया तो फिर अफ्रीका, तो एशिया, तो चाइना और रशिया वो तो खड़े वेनेजुएला के साथ है। और खुद ट्रंप का जो नैरेटिव है वो अमेरिकन भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी इसको जब रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे सूरत हाल किस तरफ जाएगी। ट्रंप जो है रिपब्लिकन की वो शख्सियत, अब देखिए कि इस अखबार के अंदर कितना बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी की वो शख्सियत जो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही हैं, उनको ट्रंप जब वो डीसीट करने जा रहे हैं, उनके खिलाफ कैंपेन उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे बढ़कर थॉमस मैसी हैं। तो थॉमस मैसी के खिलाफ ट्वीट किया और बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट किया और कहा कि इसकी फैमिली, इसकी वाइफ सून शी विल नो कि शी स्टक विद अ लूजर। मतलब बहुत ही सख्त नौयत का ट्वीट जो वो थॉमस मैसी के खिलाफ उन्होंने किया। और सेनेटर टेलर ग्रीनी जो मागा बेस जिनका ताल्लुक है, रिपब्लिकन हैं और उन्होंने रिसेंट टाइम में इजराइल पर तनकीद शुरू की। तो अब ट्रंप जो है वो उनसे भी पीछे हट गए और उनके खिलाफ ट्वीट दागा है
और कहा है कि आने वाले इलेक्शंस में वो टेलर ग्रीनी को कोई इंडोर्समेंट नहीं करने जा रहे, और ट्रंप ने कहा कि वो कांग्रेस से आउट हो जाएंगी और वो जीत नहीं सकेंगी, मैंने अपनी इंडोर्समेंट जब वो उससे वापस ले लिए। तो दो बड़ी शख्सियत थॉमस मैसी एंड टेलर ग्रीनी जो खुलकर इजराइल पर तनकीद कर रहे थे और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लागू करने की बात कर रहे थे, उन दोनों के खिलाफ जो ट्रंप ने, और इन दोनों के खिलाफ इजरायली लॉबी बहुत मुतहरिक थी। तो ये एक अंदर फटा पड़ा हुआ है। इसी दरमियान चाइना आगे बढ़ रहा है और उसका फोकस जो है वो अपनी मिलिट्री की अपग्रेडेशन के ऊपर है। उसका बजट 323 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन वो सारे का सारा अपनी मिलिट्री पर खर्च हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो रही है। और जो उसकी बाकी इंडस्ट्री है जिस तरह से वो ग्रो कर रही है, आज की चाइना, रोज चाइना से कोई खबर है, आज उन्होंने ये कर लिया, आज उन्होंने ये कर लिया। आज आप देखिए वो वाकयात जो मुस्तकबिल को तश्कील दे रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के बड़े वाकयात। तो आज चाइना बिगिंस वर्ल्ड फर्स्ट मैस ह्यूमनाइड रोबोट डिलीवरी। बहुत आगे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना बहुत आगे जा चुका है और वेस्ट उसके करीब भी नहीं है। तो चाइना जो वो हंड्रेड्स ऑफ न्यू S2 ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं, वो उनकी डिलीवरी उन्होंने शुरू कर दी है। ये इस नौयत की फर्स्ट डिलीवरी है। ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी इसके अंदर शामिल हैं जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग जो वर्क है उसमें काम करेंगे फैक्ट्रीज के अंदर, और लॉजिस्टिक वर्क जो है वो भी करेंगे। तो यानी वो काम जैसे पहले ह्यूमंस कर रहे थे वो अब ये रोबोट्स जाकर करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी तरक्की है जो चाइना इस वक्त हासिल कर रहा है। और उधर अमेरिका की पॉलिसी ये है कि चाइना की कंटेनमेंट करनी है, और वही कोल्ड वॉर मेंटालिटी, यानी चाइना कैसे आगे बढ़ रहा है, वो किसी मुल्क को ये नहीं कह रहा कि यहां से अमेरिका को निकालो, वो किसी मुल्क में तख्ते नहीं उलट रहा, वो किसी मुल्क में मिलिट्री इंटरवेंशन करके नहीं कर रहा, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वो उनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर एग्रीमेंट साइन कर रहा है, वो जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे तरक्की कर रहा है, वो कंपटीशन में आगे जा रहा है, कोल्ड वॉर मेंटालिटी के साथ नहीं आगे जा रहा। तो अमेरिका की कोल्ड वॉर मेंटालिटी फिर से चाइना के खिलाफ जब शुरू हो चुकी है और पीक की तरफ जा रही है। अब नया जो पैटर्न है कि हर चाइनीज कंपनी को मिलिट्री के साथ इन्वॉल्व करके उसको बाहर निकालो। अली बाबा का नाम आपने सुना है, तो व्हाइट हाउस ने जनाब अली क्लेम किया है कि अली बाबा जो है वो चाइनीज मिलिट्री को हेल्प कर रहा है टू टारगेट यूएस, ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो लग गया है, यानी वो डिफरेंट जो बड़ी चाइना की कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व हैं, जो टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, जो अमेरिकन कंपनीज को रेस में हरा चुकी हैं, उनको मिलिट्री टाइज का इल्जाम लगा के उनको बस बैन करते चले जाओ ताकि अमेरिकन कंपनीज जो है वो दोबारा से, यानी मार्केट से ही चाइनीज कंपनी को आउट कर दिया जाए। तो जैसे यूरोप जो है वो अमेरिकन प्रेशर में हवावे जो है उसके साथ जो कम्युनिकेशन के एग्रीमेंट्स हैं उसको खत्म कर रहा है, और ये कह रहा है कि हवावे जो है वो हेल्प कर रहा है इंटेलिजेंस में, फलाना फलाना। तो बात यह है कि यूरोप, अमेरिका, इनकी कौन सी ऐसी टेक कंपनीज हैं जो मिलिट्री के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं? दुनिया के हर मुल्क की जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं। अब बोइंग है तो बोइंग पैसेंजर त्यारे भी बनाता है, दुनिया खरीदती है, तो बोइंग दूसरे त्यारे भी बनाता है। हर कंपनी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। एक साइड पे उसकी कमर्शियल एक्टिविटी होती है, दूसरी तरफ वो अपने मुल्क की जो मिलिट्री है उसके लिए वो डिजाइन बना रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। इसमें कुछ हर अमेरिकन कंपनी और हर यूरोपियन कंपनी सबसे पहले तो वो ये करते रहे, मतलब उनके मुल्क की कंपनी है ना। तो एक उनका पर्सपेक्टिव जब वो कमर्शियल होता है जिसमें वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और एक साइड पर वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी बना रहे होते हैं। तो ये खुद अमेरिका और यूरोपियंस तो सबसे पहले उन्होंने किया है, लेकिन जब चाइनीज कंपनीज ने उनको मार्केट से डिफीट किया कर दिया है, तो अब वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके उनको मार्केट से ही बाहर कर देना, बैन कर देना चाहते हैं। तो जापान के साथ कशीदगी बढ़ रही है। चाइना ने अपने सिटीजन्स को कहा कि वो जापान जाने से, ट्रैवल करने से जो है वो गुरेज करें, जब से ये जापान के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, बड़ी गैर मामूली। और जापान के जो एम्बेसडर हैं उनको भी समन किया चाइना ने। जापान ने कहा कि हम हमला करेंगे चाइना के ऊपर, फौज को इन्वॉल्व करेंगे अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया। तो चाइना का बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।